हाय, जरा सोचो, आप एक बेगुनाह हो लेकिन फिर भी आपको चोरी के इल्जाम में 18 महीनों के लिए एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर आपको सिर्फ खाना मिलेगा और कड़ी धूप में आपको गड्ढे की खुदाई करनी है। तो कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारी मूवी के लीड कैरेक्टर स्टैनली के साथ। मूवी का नाम है होल्स और मूवी की शुरुआत स्टैनली को दिखाते हुए होता है। स्टैनली सड़क किनारे जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक जोड़ी जूते गिरता है। स्टैनली को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह जूते को लेकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर उसके घर ले जाती है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन स्टैनली के पेरेंट के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो वकील को हायर नहीं कर पाते हैं। तो स्टैनली को 18 महीनों के लिए एक सजा दी जाती है और उसे शहरों से हजारों मील दूर एक सुनसान जगह की ओर ले जाया जाने लगता है। लेकिन स्टैनली के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके दादा के समय से यानी 150 साल पहले से ही उसके परिवार के ऊपर एक ऐसी शराब होती है जिसके चलते कोई भी चोरी होती है, जहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है, स्टैनली का परिवार या स्टैनली वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस हमेशा इन लोगों को जेल में डाल देती है। लेकिन स्टैनली को यह नहीं पता होता है कि यह जेल नॉर्मल कोई जेल नहीं होता है, क्योंकि यह शहर से हजारों किलोमीटर दूर होता है। स्टैनली उस जगह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसी के जैसे कई टीनेजर जो किसी न किसी गुनाह में उस जेल में फंसे हुए हैं। तो अभी जेल का सहायक वार्डन लुइस आता है। वह स्टैनली से बताता है कि तुम यहाँ से भागना चाहे तो भाग सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सोचना होगा कि यहाँ से दूर कहीं भी तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, और जो कि यह जेल शहर से हजारों किलोमीटर दूर है, इसीलिए तुम्हें शहर पहुँचने में कुछ दिनों तक टाइम लगेगा और तुम रास्ते में ही मर जाओगे। इसीलिए तुम इस जगह से भागने की तनिक भी कोशिश नहीं करना है। वार्डन स्टैनली को उसके कपड़े देता है और साथ में सूखी ब्रेड देता है, जो कि स्टैनली को खाना होता है। वार्डन स्टैनली को बताता है कि रोज सुबह तुम अलार्म से पहले उठ जाना, क्योंकि हर दिन तुम्हें एक नया 5 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदना है। स्टैनली बाकी कैदियों की ओर देखता है, जो कि यहाँ पर रहते रहते अपना अलग नाम बना लिए हैं, जैसे एक्सरे, मोरुका और इन सब से अलग हट के जीरो, जो कि किसी से भी नहीं बोलता है और बस सोता रहता है। लेकिन एक बात है, यह सबसे पहले गड्ढा खोदता है, क्योंकि उसे गड्ढे खोदने में मन लगता है। स्टैनली ब्रेड खा रहा होता है तो एक्सरे उसकी ब्रेड को ले लेता है। वह कहता है कि आज तुमने काम नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा खाना खा रहा हूँ। अगली सुबह होती है और इन सभी को एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों को 5 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने होता है। पैंट्स स्टैनली को बताता है कि अगर तुमने इस गड्ढे से कोई ऐसी चीज निकाली जो कि काम लायक हो, तो तुम्हें उस दिन पूरी दिन के लिए छुट्टी दे दिया जाएगा। स्टैनली गड्ढा खोदने लगता है और थोड़ी ही देर में वह एक पत्थर को निकालकर पैंट्स को बताता है। उसे कहता है कि आज के लिए उसे छुट्टी दे दिया जाए। पैंट्स उस पत्थर को देखता है और बोलता है कि उसके कोई काम लायक यह पत्थर नहीं है, इसीलिए स्टैनली अपना काम करता रहे। शाम होती है। बाकी कैदी स्टैनली से पूछते हैं कि तुम आखिर किस जुर्म में यहाँ पर आए हो। स्टैनली सभी को बताता है कि वो एक जोड़ी जूते की चोरी करने के जुर्म में यहाँ पर आया है, जहाँ पर जीरो उससे पूछता है क्या वो जूते की कलर लाल थी। स्टैनली हाँ में सर हिलाता है, लेकिन बाकी सारे कैदी यह देख दंग रह जाते हैं, क्योंकि स्टैनली ने पहली बार जीरो से कोई शब्द बुलाया होता है। जीरो जो कि अपने काम में माहिर होता है, लेकिन बाकी कैदियों से वह कभी भी कुछ नहीं बोलता था। अगली सुबह ये फिर से गड्ढे की खुदाई के लिए निकल जाते हैं। स्टैनली अपना गड्ढा खुदाई करता है और थोड़ी ही देर में एक लोहे की कोई चीज पा लेता है जिस पर केबी लिखा होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक्सरे आ जाता है और वह चीज उससे छीन लेता है। एक्सरे उस चीज को छीन लेता है। वह पैंट्स को दिखाता है। पैंट्स यह चीज देखकर मिस्टर सर को कॉल करता है। मिस्टर सर यहाँ पर आती है और केबी जहाँ पर मिला होता है वहाँ पर वो एक बड़ा गड्ढा खुनवाती है। दूसरी तरफ एक्सरे को मिस्टर सर 5 दिनों की छुट्टी दे देती है और उसे 5 दिनों तक बेस्ट खाना और बेस्ट नाश्ते की ऑर्डर देती है। इसी तरह एक दिन एक लड़का जो कि मिस्टर बॉर्डन के कार से एक थैला चुरा लेता है, जिसमें कि सूरजमुखी के दाने होते हैं, और सभी मिल बांट कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर बॉर्डन अपनी कार से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो थैला स्टैनली के पास होता है, इसीलिए स्टैनली उस थैले को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले बॉर्डन यह थैला देख लेता है और स्टैनली को अपनी कार में बिठाकर मिस्टर सर के पास
पास ले जाता है। मिस्टर सर से वो स्टैनली की शिकायत करता है, लेकिन मिस्टर सर को उस पर कोई भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो स्टैनली को छोड़कर मिस्टर बॉर्डन की कुटाई कर देती है। बॉर्डन जो कि स्टैनली से गुस्सा हो जाता है और उसे अगले दिन पानी नहीं देता है, जो कि जीरो स्टैनली को पानी देता है और इस तरह जीरो और स्टैनली के बीच एक दूसरे के प्रति लगाव होने लगता है। स्टैनली और जीरो दोनों अब एक साथ रहते हैं। जीरो जब अपनी गड्ढे की खुदाई कर लेता है तो वो स्टैनली की गड्ढे की खुदाई करने में हेल्प करता है। बदले में स्टैनली उसे इंग्लिश सिखाता है। लेकिन एक दिन बाकी बच्चे जो मिस्टर सर को यह बता देते हैं कि जीरो स्टैनली की गड्ढे की खुदाई करने में हेल्प करता है, तो मिस्टर सर उस पर गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि कोई भी अब से किसी की भी गड्ढे की खुदाई करने में हेल्प नहीं करेगा, जिससे कि जीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं पर जो खुदाई करने वाली हथियार होती है उसे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन जीरो अभी भी इन लोगों के पास नहीं आया होता है, इसीलिए स्टैनली के जीरो को फिक्र होने लगती है। स्टैनली बॉर्डन के बातों ही बातों में उलझाता है और उसकी कार लेकर जीरो की खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन बॉर्डन उसका पीछा करता है और थोड़ी ही देर में स्टैनली उस कार को एक गड्ढे में गिरा देता है। बॉर्डन उसके पास पहुंचता, लेकिन उससे पहले स्टैनली उस कार से निकलकर वहां से भाग जाता है। स्टैनली जो कि अब जीरो को खोजने के लिए निकल पड़ा है और काफी दूर चलने के बाद वो आखिरकार वह जीरो के पास पहुंच जाता है। जीरो एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक छप्पर बनाकर उसी में सोया होता है। रात को वे दोनों वहीं पर ठहरते हैं और अगली सुबह इन दोनों के पास न ही पीने के लिए कोई पानी होती है और न ही खाने के लिए कोई चीज होता है, इसीलिए वह खाने और पीने की तलाश में एक पहाड़ की ओर चलने लगते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान जीरो की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह काफी दिनों से न ही कुछ खाया होता है और न ही कुछ पिया होता है। तो स्टैनली उसे अपने पीठ पर उठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि पहाड़ के ऊपर पानी है और वह सबसे पहले पानी पीते हैं, जिसके बाद वह वहीं पर बोए प्याज को खाते हैं। प्याज और पानी पीने के बाद इन लोगों का भूख और प्यास जो कि अब मिट चुका है, इसीलिए स्टैनली उस गड्ढे की ओर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन जीरो उस गड्ढे की ओर जाने के बारे में नहीं कहता और वह यहीं रहने को कहता है। लेकिन स्टैनली के बार बार कहने पर वे दोनों उस गड्ढे के पास जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को केबी लिखा हुआ वह चीज मिली होती है। वहाँ पर वे चारों तरफ खुदाई करते हैं और काफी खुदाई करने के बाद इन लोगों को एक खजाना का वाला बॉक्स मिलता है। खजाना मिलने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर वे दोनों उस खजाने को आधे आधे बांट लेते हैं और इस तरह वे दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे जो कि नॉर्मल परिवार से आने वाले होते हैं और ये बेगुनाह होने के बावजूद भी सजा काट लिए होते हैं, लेकिन अब ये दोनों बच्चों के पास खजाना है जो कि अब इनकी कीमत करोड़ों में है और इसलिए वे दोनों अब अमीर हो चुके हैं। और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।